ये फेल तो सुना था, हाफ फेल क्या है सर? बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप एग्रीगेट बना नहीं पाते। हर सब्जेक्ट में आपके 40 प्लस आ गए या वाइसा वर्सा एग्रीगेट बन गया, किसी सब्जेक्ट में 40 से कम रह गए, ऐसे बच्चे होते हैं हाफ फेल इन सीए फाउंडेशन। आपको पता है ना करते भी लगभग 40 से 60% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पूरे फेल नहीं होते, वो हाफ फेल होते हैं, कि उनका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या तो 40 से कम रह जाते हैं, एग्रीगेट होता है, या उनका जो है एग्रीगेट नहीं बन पाता, हर सब्जेक्ट में 40 प्लस होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, और आप उस कैटेगरी के अंदर ना आए हाफ फेल वाली, ये वीडियो समर्पित है। बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा कि भैया कंप्लीट फेल तो चलो बच्चे की गलती, हाफ फेल ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, जनरली ये देखा गया है कि 4 पेपर होते हैं, एक ना एक पेपर ऐसा होता है हर बच्चे का जो प्लस माइनस हो जाता है। अब उसमें आप आईसीआई की गलती कह देते हैं कई बार कि आईसीआई ने मुश्किल पेपर बनाया, कई बार आपकी खुद की तैयारी भी नहीं होती है, उस चीज पे हम नहीं जाते। आईसीआई पेपर मुश्किल बनाए या आपकी तैयारी नहीं होती, दोनों का एक कॉमन फंडामेंटल रीजन है। कॉमन फंडामेंटल पॉइंट क्या है? फंडामेंटल पॉइंट ये है कि आपने उस सब्जेक्ट के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रखी। हो सकता है इट में भी मैथ्स स्टैट्स एलआर, जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता हो, आप उस सब्जेक्ट को अवॉइड करते हो तो आप उस पर कम से कम ध्यान देते हो सकता है आप दिन में उसे आधी घंटे ही देते हो, जिसकी वजह से आप उसमें हैंडल नहीं कर पाए। और ये किसी और सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, माइट बी विद अकाउंट्स, माइट बी जनरली लॉ के साथ होता है ये कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी या उसको याद करना है तो उसको अवॉइड करते चले गए। तो देखिए, आप याद रखिए कि कम से कम मिनिमम आपको 6 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी एवरी सब्जेक्ट की करनी है, नहीं तो होगा क्या, दिमाग के अंदर किसी सब्जेक्ट को लेके स्पेशल प्रेफरेंस बन जाएगी। आप ये ठान लो कि 6 से 8 घंटे मुझे हर सब्जेक्ट हफ्ते में पढ़ना ही पढ़ना है, ये हर बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, एक स्पेशल प्रेफरेंस नाम की चीज नहीं होगा, और जो सब्जेक्ट से डर लगता है ना उसको सबसे ज्यादा टाइम दो, आप उसको सबसे कम टाइम देते हो, और इसी वजह से हाफ फेल नाम की जो कैटेगरी है वो आती है। अब चलो, कई बार होता है सर हमने तो सब कुछ सही किया, आईसीआई ने कोई एक आधा पेपर उठा के ऊपर नीचे कर दिया। आईसीआई कुछ भी करे ना, तब भी कह रहा हूं मिनिमम टू मिनिमम 75% पेपर जो ना, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड का सबसे मुश्किल पेपर भी होगा ना, तो भी 75% पेपर जो है उसके आईसीआई मॉड्यूल से बाहर नहीं हो सकता। होता क्या है, वो 25% पेपर अगर वो मुश्किल है तो होता नहीं है, जिसको मतलब जनरली 10-1% को मैं मान के चलता हूँ, फिर भी आपके लिए सेफर साइड कह रहा हूँ कि 25% क्या होता है, ऐसा भोकाल बना दिया जाता है कि भैया बाहर से आया, अरे 75% जो बाहर से आया हो ना, एक बच्चा भी पास नहीं हो पाएगा, ये सुन लो आप, कोई बाहर से नहीं आता। ये 75% पेपर मिनिमम टू मिनिमम कह रहा हूं, और ये जनरली 90-95% 100% ही होता है। आईसीआई मॉड्यूल्स, उनके आरटीपी, उनके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, उनके मॉक टेस्ट, इसमें से आता है। अब आप उसको ध्यान नहीं देते, मार्केट से रिफ्रेशर लें, इस यूट्यूब चैनल के नोट्स कर लें, ये कर लें, वो कर लें, सब कुछ करना है, लेकिन वही वाली बात है ना, जहां से पास होना है उसको नहीं करना, तो इसीलिए आप हाफ फेल की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो 2 बातें मेरी छोटी सी ध्यान रखिए ताकि आप ये हाफ फेल वाली कैटेगरी में ना आए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दुख देती है। फेलियर को तो अपने आप पे फिर भी हो जाता है कि चल भाई मेहनत नहीं करी थी, हाफ फेल वाले को ना अपने आप को निकालने में 10-15 दिन निकल जाते हैं उस एक टॉर्चर वाली सिचुएशन में से। तो कि कम से कम आपको 6 से 8 घंटे हर सब्जेक्ट को जो है वीक में देने ही देने, सेल्फ स्टडी हर सब्जेक्ट की करनी है, जो मुश्किल लगता है उसको और ज्यादा समय देना है। और सेकेंड चीज जो है, आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, मॉक टेस्ट, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, इस पे ही पूरा फोकस रखना है। 36 टीचर्स के 108 मटेरियल जो करता है मार्केट से, ये रिफ्रेशर कर लूं, वो कर लूं, सिर्फ वो पैसे की वेस्टेज, समय की बर्बादी और कुछ नहीं करता। और रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया, बार बार बोलते हुए तो मुझे भी शर्म आ रही है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए सो दैट आपका रिजल्ट आपके हिसाब से आए। और अंत में जाते जाते वेकअप एट 4 का जो नारा है उसको जरूर फॉलो करिए। सुबह 4 बजे उठिए, 15 मिनट पूजा करिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। देखिए ये 200 कहाँ 225 की बातें करते हो, 300 350 से कम नंबर नहीं आएंगे, और भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि टॉप भी मार जाओ, लेकिन सुबह 4 बजे उठना बिल्कुल मत छोड़िए। 4 बजे उठ के पढ़िए, इट्स समथिंग गुड फॉर यू। जय श्री श्याम।